40 नंबर देखते हैं। कहा 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है के अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करिए। एक ट्रेन है जिसका लंबाई है 110 मीटर और इसका स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में, अच्छा इधर जा रहा है, आगे जा रहा है, अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड लगता है। अच्छा यहाँ पर एक खंभा होगा, यहाँ पर एक खंभा है, 53 सेकंड लगते हैं, तो उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी, अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मानते हैं ये x दूरी है। तो टोटल दूरी यदि हम यहां से यहां तक देखेंगे तो ये आएगा 100, 110 प्लस x। अन्य जो दूरी बराबर होगा ये होगा चाल गुने समय, चाल गुने समय। दोनों तरफ तो दूरी ही बराबर किए हैं, दोनों तरफ दूरी बराबर कर दिए। अब बाद बाकी हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। करिए 18 दूना 36, 5 दूना 10, 53 दहाई 530 इधर आएगा और ये आएगा 110 प्लस x। तो ये जिसका डिस्टेंस निकल के जो आएगा ये 0, इनमें से जाएगा 2 और ये आएगा 420 मीटर कहा गया, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। आइए 41 नंबर देखते हैं। कहा एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक सिग्नल को पार कर रहा है, मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है। समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। और ये चाल को बदलिए मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब 5/18 से करिए गुना, इससे ही कटेगा 6×18, 5 से कटेगा 20, ये आएगा आपका 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी में। ये 42 नंबर, 42 कहता है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा? खंभा को पार कर रहा है मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी दिया है 150 और चाल दिया है 54। यूनिट सेम करने के लिए इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, जो कि 18 पलट के चल जाएगा ऊपर। 18 3 54, 5 तिहाई 15 से 15 खत्म, मेरा आंसर आएगा 10 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है बी में। 43 रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? बिजली का खंभा या पोल कुछ भी, मतलब खुद अपनी दूरी को पार कर रहा है। ये 400 मीटर लंबा है और ये कर रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यूनिट सेम करने के लिए हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये है 5 और ये है 18, इससे ही कट जाएगा 8 पंचे 40 से 40 खत्म, आंसर आएगा 18 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर है सी में। 44 नंबर, एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, लंबाई का मतलब होता है दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल दिया है 120 और समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 9 सेकंड। लेकिन यहाँ पर यूनिट सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे 5/18 से करना हुआ गुना, कर लेते हैं 5/18 से गुना। ये रहा 5/18, 9 से 18 काटेंगे 2 बार में और 2 से इस 12 को काटेंगे 6 बार में। 6 से 5 में गुना करेंगे, ये आएगा 30 और ये वाला 0, 300 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। चलिए देखते हैं टाइप 3 करा है जब रेलगाड़ी किसी अन्य गतिशील व्यक्ति को पार करे, और ये है क्वेश्चन नंबर 45। करा एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा व्यक्ति 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है।
उन्हें ओवरटेक करने के में रेलगाड़ी को क्रमशः 19.8 और 25.8 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हो तो रेलगाड़ी की चाल। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 का है। आइए आराम से देखते हैं इसको। अब हमसे पूछा रेलगाड़ी की चाल। चाल बराबर होता है चाल गुना समय, और फिर यहां भी हम लिखेंगे चाल गुना समय। ऐसा काहे लिख रहे हैं, जो थोड़ा सा लिखने के बाद हम बोलेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। चाल गुना समय, इसमें देखिएगा तो रेलगाड़ी का चाल दिया नहीं है, ट्रेन का चाल दिया नहीं, तो ट्रेन के चाल को हम टीए मानते हैं। और एक चीज पहले से जान रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में चाल घटता है और अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ता है। सेम डायरेक्शन में पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को, अच्छा दोनों एक ही दिशा में, तो पहला है 12.6, सेम डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए चाल घटाए हैं। यहां भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए चाल घटाएंगे 30.6। अब इसमें हम समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो चाल गुना समय हो जाएगा दूरी, समय से मल्टीप्लाई करेंगे चाल गुना समय हो जाएगा दूरी। अब करते हैं हम समय से मल्टीप्लाई। देखिए पहला व्यक्ति को पार करने में लगा है 19.8 सेकेंड, दूसरा व्यक्ति को लगा है 25.8 सेकेंड, 25.8 सेकेंड। अब गौर से देखना है, यहां बोलेगी ऐसा काहे किए हैं, तो ऐसा हम इसलिए किए हैं कि जब भी ट्रेन कोई पोल को पार करे या आदमी को पार करे या माइलस्टोन जो लिखा जाता है इतना किलोमीटर छोटा छोटा बना के उस सबको पार करे, तो वहां होता है कि ट्रेन खुद अपनी लंबाई को पार किया, खुद अपनी लंबाई को पार किया है, तो वही ट्रेन है जो इस व्यक्ति को भी पार कर रहा है और वही ट्रेन है जो इस व्यक्ति को भी पार कर रहा है। दोनों जगह तो ट्रेन बात सेम है, ट्रेन सेम है मतलब दोनों जगह ट्रेन की लंबाई सेम है, लंबाई का मतलब होता है दूरी, इसलिए इधर भी दूरी और इधर भी दूरी, दोनों तो दूरी बराबर है, इसलिए हम किए हैं बराबर। और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, जो पहले से जानते होइएगा। अब इसको हल करने की बात है। रही बात माइनस का किए हैं तो सेम डायरेक्शन में जा रहा था रेले के दिशा में, इसलिए माइनस किए हैं। अब बाद बाकी इसको हल कर लेंगे, बस हो जाएगा। हल करते हैं, इसको हल करते हैं। इसको यहां से दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, यहां से ये दशमलव हट जाएगा, और इसको हम काटते हैं ना, इसको हम काटते हैं 6 से। 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18 और ये 6 तिया 18, फिर 6 से काटेंगे 6 चौका 24 और 6 तिया 18 43। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 33t, इधर आएगा 33t आपका, और 12.6 में 33 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 415.8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 43t, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसका आएगा 1315.8। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। उसके बाद इसको हम ले चलते हैं इधर 43t में, 33t उधर जाएगा घटेगा तो आएगा 10t, और इसको ले आइए इधर, तो इसको ले आएंगे इधर तो ये लिखाएगा -415.8 प्लस 1315.8। कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला पार्ट को इसमें से हटाएंगे तो ये आएगा 0.8 तो खत्म हो जाएगा, और ये 5 में से 5 जाएगा, ये 0, 1 में से 1 जाएगा, ये 0, और 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ होगा प्लस का, यहाँ पर है प्लस, बराबर ही आएगा 10t। अब इसको हम काटेंगे तो ये आएगा, इससे ही कट जाएगा, और ट्रेन का जो स्पीड आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब एक चीज थोड़ा सा, कोई लोग ये सोचते होंगे कि हाँ इसको मीटर प्रति सेकंड में काहे नहीं बदले है, तो 5/18 यहाँ करते, 5/18 यहाँ करते, दोनों कट के कॉमन हो जाता तो बातें खत्म हो जाता है, इसलिए नहीं किया है। आपका फाइनली आंसर आया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए देखते हैं 46 नंबर।
कह रहा है 555 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करते हैं रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और यहाँ पे व्यक्ति को पार कर रहा है मतलब खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है। तो ऐसा करते हैं हम दोनों तरफ समय बराबर कर लेते हैं। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी है 555, दूरी बट्टा चाल, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल जुटेगा। ट्रेन का चाल तो दिया नहीं है तो ट्रेन का मानते हैं x है, और आदमी का दिया है 3.4, ये रहा। दूरी बट्टा चाल ही बन गया समय, और इधर दिया है समय कितना, तो इधर दिया है समय 9 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, सेकेंड में है तो एक ले चलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में, जो कि 5/18 से करना होगा गुना। ये रहा, 9 से काटेंगे इसको 2 बार में 18, 5 से इसको काटेंगे 1 1 1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 222, और ये होगा x प्लस 3.4। इसको ले जाकर उन्हें घटाएंगे तो 4 का यदि हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 218 से जो शुरू होगा वही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा ये, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 47 नंबर, 47 कहता है कि 145 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की चाल। समय दिया, दोनों तरफ हम समय बराबर कर ले रहे हैं। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, और ये रहा 145। अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल जुटेगा। ट्रेन का चाल दिया नहीं है तो ट्रेन का चाल हम रखते हैं x, जो वैल्यू आएगा वो ट्रेन का ही आ जाएगा। उसके बाद कर रहा है 9.5, यह है आदमी का चाल। तो यहाँ पर दूरी बट्टा चाल हो गया समय, और इधर समय दिया है कितना, तो इन्हें समय दे दिया है 30 सेकेंड। अब बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सेकेंड है तो इसको भी सेकेंड में ले आइए। मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से करना पड़ता है गुना, तो 5/18, ये जो 18 नीचे आएगा ये पलट के चल जाता है ऊपर। तो इस तरह से हम इसको ऐसे किए हैं। बाद बाकी 6 से काटेंगे तो 6 दिया हो जाएगा 18, 6 पंच हो जाएगा 30, और 5 से इसको काटेंगे तो 29 पंच हो जाएगा 145, और ये आएगा 29 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 87। ये 5 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5x, और ये आएगा 25 और 47.5। तो यहाँ पर यदि हम घटाएंगे, यहाँ पर यदि हम घटाएंगे तो आ जाएगा ये 39.5। 5x बराबर 39.5। इससे यदि हम काटेंगे, इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 35, और ये बचा 4 45, 5 9 45, 7.9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी। ऑप्शन नंबर होगा डी। 48 नंबर, 48 का था एक 976 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की चाल। से ऊपर वाला की तरह ही है, ये है 976 विपरीत दिशा में चल रहा है तो ये आ जाएगा x प्लस 3.5, और ये इधर आ जाएगा समय आ जाएगा इधर 18 सेकेंड में दिया है, तो इस तरह भी हमको मीटर प्रति सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 जो कि नीचे है पलट के चल जाएगा ऊपर। अब बस काटेंगे तो ये 18 से ये 18 कट जाएगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 5x प्लस 17.5, और इसको इन्हें आएगा 976। फिर इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 958.5 घटा करके, जो कि 5x बराबर आएगा। और इसको फिर से हम यदि काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 से इसको काटिए तो 5 इकाई 5 बचा 4 हो गया 45, 5 9 45, और ये 5 इकाई 5 बचा 3 हो गया 35, 5 7 35, 191.7 है, 191.7 लगभग में आपका आंसर लेगा 191.6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 49 नंबर में कह रहा है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की चाल। यहाँ भी वही है, दोनों तरफ समय बराबर करिए बस हो जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल।
150 बट्टा x प्लस 4 और यहाँ समय दिया है 25 सेकेंड। अब करिए क्या, तो 5/18 से यहाँ गुना करना पड़ेगा, जो कि 18 यहाँ वाला प्लॉट के ऊपर चल जाता है, और ये 25 छक 150 इससे ही कट जाएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 5x प्लस 20, आई होगा 18 छक 108, और फिर क्या करना होगा, 20 उधर जाके घटेगा तो यह 88 आएगा। 5x बराबर, तो x बराबर आ जाएगा 88/5। इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो पॉइंट में होगा, 49 पॉइंट में है तो इसको पॉइंट में लिखेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 17.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा ए। देखिए अगला है 50। कह रहा है एक 976 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल भी पहले ही की तरह है, विपरीत दिशा में 976, ये रहा। दूरी बट्टा चाल करेंगे, दूरी बट्टा चाल करेंगे, निकलेगा समय, और इधर दे दिया है समय, इधर दे दिया है समय 16 सेकेंड, इधर दिया है समय 16 सेकेंड। अब इसमें करेंगे क्या, तो 5/18 से गुना करेंगे। इसी तरह ये 5/18 नीचे जो कि पलट के चल जाएगा ऊपर, और फिर इसको काटेंगे, काट कर छोटा करते हैं पहले। 16 से इसको काटेंगे, 16 छक 96, बचा 1, 16 का 16, 61, बाद बाकी कटेगा नहीं। 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा 5x, और ये हो जाएगा 7×5 = 35, 3 5 3 15 3 18, ये इतना आएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का, 18 के 8 हासिल 1, 18 छक 108 और एक 109, ये रहा। अब इसको यहाँ घटाएंगे तो 1098 माइनस 18.5, तो ये आपका आ जाएगा 1079.5, ये 5x बराबर। अब 5x बराबर 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूना 10, 5 इकाई 5, बचा 2 29, 25, 5 9 45, ये आ जाएगा 215.9, जो कि ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर होगा सी। आइए ये है 51 नंबर। एक 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 10.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करते हैं रेलगाड़ी की चाल। यहाँ भी समय दिया है, दोनों तरफ समय बराबर कर ले रहे हैं। 135 मीटर, और इधर है रेलगाड़ी का ही चाल पूछा, तो रेलगाड़ी का चाल को मानते हैं 1, और इधर आ जाएगा 10.6। दूरी बट्टा चाल नीचे आ गया, समय इधर आया, समय दे दिया है 12 सेकेंड, तो ये रहेगा 12 सेकेंड। अब 5/18 से गुना करके हम इसको चेंज कर लेंगे, इसको भी, ये 5 और ये 18, 6 या 18, 6 दूना 12, और ये 5 से काटेंगे 27 पंचे 135, ये आ जाएगा 27 या 81, और ये मल्टीप्लाई होगा इधर तो ये आएगा 2x प्लस 6 दूना 12, 212। इसको ले आके इधर हम घटाएंगे तो घटाने के बाद आएगा 59.8, 2x बराबर। अब इसको हम काटेंगे तो इससे ही कट जाएगा, और फाइनली आएगा 2 दूना 4, 19, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 29.9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर, अच्छा लगभग में लिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लगभग में। बावन नंबर में कह रहा है एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, उत्तर से दक्षिण। पहले हम बनाते हैं ट्रैक, ये है ट्रैक, थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा छोटा, ये है ट्रैक, ये रहा। उत्तर से दक्षिण की ओर ये रेलगाड़ी चल रही है, समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राज और मधुर। अच्छा, इसमें जो किया है ना, ये एक ठो ट्रेन है,
जो इधर आगे की तरफ जा रहा है, और दो व्यक्ति है। वो व्यक्ति कौन है? राज और मधुर। इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चल रहे राज और मधुर को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करता है। ये आ रहा है, इसको पार कर रहा है 9 सेकंड में, और इसको पार कर रहा है 10 सेकंड में। कौन पार कर रहा है? तो ये ट्रेन। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान। ठीक है, अब यहां पर हमको चाल कुछ लेना पड़ेगा। मानते हैं कि रेलगाड़ी का जो चाल है ना, ये v किलोमीटर प्रति घंटा है, v किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनिए, अब हम इसमें करेंगे क्या? ये जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी इस आदमी को भी पार कर रहा है, और यही रेलगाड़ी इस आदमी को भी पार कर रहा है। तो दोनों कंडीशन में रेलगाड़ी सेमे है। अजय भी रेलगाड़ी आदमी को पार करता है, मतलब खुद अपनी लंबाई को पार करता है। तो इसको पार करेगा तो यो लंबाई इतना ही रहेगा, इसको पार करेगा तो यो लंबाई इतना ही रहेगा। और लंबाई का अर्थ होता है दूरी, मतलब यहाँ भी दूरी बराबर होगा, यहाँ भी दूरी बराबर होगा। इसका अर्थ है कि हम दोनों तरफ दूरी बराबर कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। दोनों तरफ हम दूरी बराबर करते हैं, दोनों तरफ हम दूरी बराबर करते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय। ये रहा चाल गुना समय। ऐसा किए कहा है कि आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में बढ़ी जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो चाल घटेगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो चाल घटेगा, इसीलिए हम माइनस किए हैं। और दोनों कंडीशन में ये ट्रेन ही आदमी को पार कर रहा है, मतलब दोनों जगह दूरी बराबर होगा, इसलिए दूरी बराबर किए हैं। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो इधर आएगा 9v माइनस 18 बराबर 10v माइनस 40। ये 9v को उधर लेकर जाएंगे तब ये आएगा v, माइनस 40 को इधर लेकर आएंगे प्लस 40, तो ये आएगा 22। मतलब v बराबर आया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। v बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा है? यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान। रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान। अच्छा, इसको हम ऐसा करते हैं ना, इसको हम ऐसा करते हैं। हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में की, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में पूछा है। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई का मतलब होता है दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ये भी का मान कोनों में पुट कर देंगे तो आ जाएगा यहीं से, वही हम करते हैं। किसी में भी पुट कर देंगे आ जाएगा यहीं से, इसी में पुट कर लेते हैं, 10 से गुना करना आसान रहता है। तो v माइनस 4 इंटू 10। यदि हम 22 v की जगह पर 22 रखेंगे, v की जगह पर 22 रखेंगे तब 22 माइनस 4 18 180। लेकिन रुकिए, यहाँ पर हमसे ये पूछा है ना मीटर में, इसको थोड़ा सा 5/18 से गुना करे पड़ेगा, और उसके बाद आएगा कितना 10। अब यदि हम इसको करेंगे तो 22 में से 4 जाएगा, ये होगा 18 गुने 5/18 गुने 10। अब इसको यदि हम काटेंगे तो ये 18 से 18 कट जाएगा, और ये आएगा 50 मीटर, 50 मीटर। इसको हम एक बार और बोलते हैं, रुकिए, इसको एक बार और बोलते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, यह है उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। फिर कह रहा है यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राज और मधुर को, यह है राज और यह है मधुर, राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करता है, 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करता है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, इसका जो लेंथ है, लंबाई है रेलगाड़ी का x मीटर है, तो x का मान। तो हम किए क्या है ना, हम ये देखे हैं कि दोनों कंडीशन में, चाहे राज को पार करे या मधुर को पार करे, दोनों कंडीशन में रेलगाड़ी खुद अपनी लंबाई को पार कर रहा है, खुद अपनी ही दूरी को पार कर रहा है। अर्थात
इसको पार करे या इसको पार करे, दोनों में तो अपने को ही पार कर रहा है, दूरी बराबर होगा, इसलिए हम दोनों जगह दूरी बराबर किए। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो ये यहाँ तक है चाल और इस समय से गुना किए दूरी निकल गया है, चाल समय से गुना किए दूरी निकल गया है। सेम डायरेक्शन में है, ट्रेन भी इधर जा रहा है, आदमी भी इधर जा रहा है, इसलिए चाल घटेगा तो घटा दिए हैं। यहाँ भी सेम डायरेक्शन में घटा दिए हैं। अब उसके बाद किया क्या है, हाँ दिमाग में कहीं आया कि 5/18 से गुना कहीं नहीं किए हैं, 30 सेकेंड में है, तो 5/18 5/18 गुना करेंगे, कट के खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नहीं किए हैं। बाद बाकी इससे इसका गुना करेंगे तो ये आएगा 9v - 18, बाद बाकी ये आएगा, इसका कैलकुलेट करेंगे तो v बराबर आएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद v बराबर आएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या किलोमीटर प्रति घंटा में माने थे। अब ये हमसे पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए ये v का मान या तो इसमें पुट करें या तो v का मान इसमें पुट करें, किसी में पुट कर देंगे तो आ जाएगा। यदि तो हम किए क्या है, इसमें पुट कर लिया, आप इसमें भी पुट करके निकाल सकते हैं। v के जगह पर हम रखे हैं 22 में से 4 जाएगा कितना होगा, तो 18। और एक और चीज है कि पूछा है मीटर में, तो हमको 5/18 से गुना करके इसको ले आना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में, तो फिर आएगा पे सेकेंड में, यूनिट हो गया सेम, 18 गुने 5/18, 18 से 18 कट जाएगा, आएगा 10 × 25 = 50 मीटर, जो फाइनली इसका आंसर है। आइए देखते हैं 53 नंबर। एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल, दो तरफ समय बराबर कर दीजिए, बस हो जाएगा। पहले के क्वेश्चन की तरह है। 210 मीटर लंबी, ये रहा 210 मीटर लंबी, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आ जाएगा x + 4.5, और इधर समय दिया है 12 सेकेंड, इधर समय दिया है 12 सेकेंड। अब इसको चेंज करेंगे 5/18 से गुना करके, 6 से काटेंगे 6 × 18, 6 से काटेंगे 6 × 12, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 20, बचा 1, 10 × 5 × 10 42। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 दूना 6, 4 × 12, 126। 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2x + 4.5 दूना 9, और इसको हम घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा, ये आएगा 7, 117, 2x बराबर, तो x बराबर आएगा 2 × 5 = 10, 17, 2 × 8 = 16, 58.5। आइए देखते हैं 54। एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, जो क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। देखिए, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक को पार कर रहा है 10 सेकंड में और एक को पार कर रहा है 8 सेकंड में। उसके बाद एक का चाल है 4 मीटर पर सेकंड और एक का चाल है 10 मीटर पर सेकंड, और इसमें विपरीत दिशा बोला है, विपरीत दिशा बोला है, मतलब आदमी उधर जाएगा तो ट्रेन इधर से आएगा, तो विपरीत दिशा में चाल जुटता है। तो यहां पर हमको ट्रेन का चाल मानना होगा x, ट्रेन का चाल हम मानते हैं x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड, आई भी मीटर पर सेकेंड में है, x मीटर पर सेकेंड। तो चाल में समय से गुना करेंगे तो ये बनेगा दूरी, चाल में समय से गुना करेंगे ये बनेगा दूरी, इधर हो जाएगा x + 10, चाल में समय से गुना करेंगे ये बनेगा दूरी, और दोनों तो दूरी बराबरे होगा, क्या कि ट्रेन तो एक ही है जो दोनों को पार कर रहा है, ट्रेन एक ही है जो दोनों को पार कर रहा है, अर्थात जो दूरी यहाँ होगा वही दूरी ट्रेन का यहाँ भी होगा। बस अब हल करेंगे तो आ जाएगा x का मान, आ जाएगा x का मान, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 5, तो ये होगा 5x + 20 और ये होगा 4x + 40। 4x को इन्हें लेके आएंगे तो ये होगा x, 20 को उन्हें लेके जाएंगे 40 में से 20 जाएगा, ये होगा 20। ये आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी।
देखते हैं 55। एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, दो गो लड़का है, एक को पार कर रहा है 6 सेकंड में, एक को पार कर रहा है 9 सेकंड में, एक का स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ट्रेन है। एक ट्रेन है जो इधर से जा रही है, आदमी भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और यही ट्रेन इस लड़का को भी पार कर रहा है, यही ट्रेन इस लड़का को भी पार कर रहा है। मतलब दोनों सिचुएशन में ट्रेन एक ही है, अर्थात यहाँ जो दूरी होगा वही दूरी यहाँ भी होगा, मतलब दूरी समान होगा। तो फिलहाल दूरी समान हम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ट्रेन की चाल को हम मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ताकि भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही है तो सेम सेम हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में जाता है, चाल घटता है, तो ये रहा v-5 इंटू 6, ये हो जाएगा v-7 इंटू 9। अब यहाँ पे ऐसा नहीं सोचेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा यानी सेकेंड में कैसे हो गया, 5/18 से 5/18 से गुना करते थे, यहाँ कट जाता दोनों जगह, इसलिए नहीं गुना किए, छोड़ दिए। हल करिएगा तो ये आएगा 6v -30, ये आएगा 9v -63। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, 6v को इधर लेकर आएंगे तो ये आएगा 3v, और इसको इधर लेकर के हम जाएंगे 63 को, तो ये आएगा 33। अब इससे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा v बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर होगा, किसी एक में मान रख दीजिए, रेलगाड़ी का लंबाई निकल जाएगा। जैसे यहाँ दिया है v-5 इंटू यहाँ 5/18 से गुना करना पड़ेगा, क्या कि मीटर में ले रहा है आंसर। अब यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 11 में से 5 जाएगा 6, एक बार लिखे देते हैं, 6 गुने 5/18 गुने 6, 6 तिया 18, 3 दूना 6, ये आएगा 5 दूना 10 मीटर, 10 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका ए नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 कहता है कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गाड़ी की चाल और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। रुकिए, गाड़ी की चाल हम मानते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी का चाल हम माने 1 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको करेंगे क्या, तो ये चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। 100 मीटर तक देख सकता है मतलब दूरी है, और 4 मिनट तक देख सकता है इस समय, दूरी बट्टा समय आ गया, चाल आयनु है चाल। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक दिक्कत ये है कि जो 4 दिया है मिनट में दिया है, इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। ये क्या कि आएगा मीटर प्रति सेकेंड में, आने होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, दोनों यूनिटें अलग अलग है। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में इसको बदलिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, अब जाके सही हुआ। यो हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी है किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन बात आएगा कि x-3 काहे किए हैं, तो इसलिए किए हैं क्या कि ट्रेन का चाल ही ज्यादा होगा, आदमी का चाल नहीं ज्यादा होगा, ट्रेन का चाल ज्यादा होगा, इसलिए ट्रेन को पहले लिखे हैं, माइनस किए हैं, फिर आदमी का चाल बाद में लिखे हैं। तो एन सेम डायरेक्शन में जा रहा था तो चाल घट गया है, इधर चाल हुआ ये, एने हम चाल किए हैं दूरी बट्टा समय, एने हो गया चाल, ये दोनों तो चाल ही कह रहा है। अब हल करेंगे, आ जाएगा x का मान, करते हैं हल करेंगे तो इससे ये कटेगा, और इस 6 से 6 या 18 कटेगा, ये 5 से 2 5 गुना 10 कटेगा, और ये 2 से 2 कटेगा, मतलब x-3 बराबर आएगा 3/2।
ये x बराबर इधर लिखिएगा तो 3/2 प्लस 3, और ये आएगा 2 तिहाई 6, 6×3 9/2, 9/2 का मतलब होता है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर। नंबर कहता है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। विपरीत में चाल जुटता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी है 110 और चाल हो जाएगा 60 प्लस 6 66, यूनिट करना पड़ेगा सेम, काहे कि ऊपर है मीटर नीचा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको बदलिए मीटर प्रति सेकेंड में, 5 नीचा 18 ऊपर, 11 से काटेंगे 11 छक 66, 6 से काटेंगे 6 तिया 18, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, ये आएगा आंसर आपका 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी। आइए 58 नंबर। 58 कहता है कि 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है 10 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ट्रेन की चाल देखिए, इसमें भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ समय बराबर करेगा, ट्रेन की चाल निकल जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, और चाल जो है ना, ये चाल जा रहा है एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में सेम डायरेक्शन में है, तो आपको चाल घट जाएगा। ट्रेन का चाल हम माने हैं एक्स, व्यक्ति का है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊपर है मीटर में, तो इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में, तब होगा ये। पांच बट्टा 18 काटेंगे तो आएगा, 5 से काटेंगे इसको 25 बार में, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे इसको 9, ये होगा 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 45, x बराबर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका ए नंबर। आइए देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर में कह रहा है एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन के समान दिशा में चल रहा है। दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, और इसमें कह रहा है एक का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक को पार कर रहा है 9 सेकेंड में और एक को पार कर रहा है 10 सेकेंड में। ये एक ट्रेन है जो इधर जा रही है और व्यक्ति भी इधर ही जा रहा है। हमसे कहा ट्रेन की लंबाई और गति बताइए। ट्रेन का चाल मानते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये सब क्वेश्चन तो पहले भी आ गया है, जब इसको हल करते हैं हम करेंगे क्या ना, दूरी समान काहे करेंगे, काहे कि यही ट्रेन है जो इस व्यक्ति को भी पार कर रहा है, यही ट्रेन है जो इस व्यक्ति को भी पार कर रहा है, मतलब दोनों जगह तो ट्रेन की लंबाई सेम ही होगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो इधर से ही आएगा 9v -18, इधर आएगा 10v -40, 9v उधर जाएगा तो हो जाएगा v, इसको इधर लेके आइएगा तो आएगा 22, मतलब v बराबर जो आएगा आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा, v बराबर आएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेलगाड़ी की चाल जो पूछा है, चाल नहीं रेलगाड़ी की लंबाई, तो किसी एक में वैल्यू रख देंगे, मेरा मान आ जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा
यहाँ है 22, 22 में से 2 जाएगा होगा 20, 20 गुने 5/18 गुने 9, 9 दूना 18, 2 से ही 2 कट जाएगा, 5 पर 0 ये आएगा 50 मीटर। 50 मीटर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर होगा इसका। अच्छा 22 और 50 जो कि ऑप्शन नंबर होगा ए में, 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं 60 नंबर। कड़ा समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते हुए 2 व्यक्ति को, ये एक रेलगाड़ी है और इसी की दिशा में 2 व्यक्ति जा रहा है। इस व्यक्ति को पार कर रहा है 6 सेकेंड और 6.4 सेकेंड, इसको पार कर रहा है 6 सेकेंड में, इसको पार कर रहा है 6.4 सेकेंड में। इसका स्पीड है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन का चाल मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही ट्रेन है जो इसको भी पार कर रहा है, यही ट्रेन है जो इसको भी पार कर रहा है। दोनों कंडीशन में यही वाला ट्रेन है, अर्थात जितना लंबाई इसके साथ होगा उतना ही लंबाई इसके साथ होगा, मतलब दूरी समान होगा। तो दोनों तरफ हम दूरी करते हैं बराबर, तो दूरी करते हैं बराबर, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए चाल घटाएंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 2 से काटेंगे ये आएगा 3, 2 से काटेंगे ये आएगा 3.2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3v माइनस 5 3 15 4 3 12 1 13। इसका मल्टीप्लाई करेंगे v और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20.16। उसके बाद ये 3v को हम इधर ले आके घटाएंगे तो आएगा 0.2v। इसको इधर ले आके कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा मेरा 6.66 ये। अब इसको हम काटेंगे तो ये होगा 6.66 बट्टा 0.2, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, ये लीजिए दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। अब इसको हम काटते हैं ये 2 से, तो 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, बट्टा में 10, 33.3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका स्पीड आया है? तो ये आया है ट्रेन का, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी। आइए देखते हैं 62 नंबर। कहता है ट्रेन 1495 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 2.8 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर। तो इसमें हम कर रहे हैं ना, जो ट्रेन पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो ट्रेन का तो लंबाई दिया है 1495, प्लेटफॉर्म का दिया नहीं है, तो प्लेटफॉर्म को मान लेते हैं पी। ये हुआ दूरी बट्टा हम चाल करेंगे, ये निकलेगा समय, और इधर दिया है समय हमको, इधर दिया है समय 2.8 मिनट। अब एक काम करना पड़ेगा, इस सब का यूनिट सेम करना पड़ेगा। इसको 5/18 से गुना करेगा तो पलट के चल जाएगा, 18 नीचे वाला चल गया, ऊपर ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में, ये है मिनट में। इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से करना पड़ेगा गुना, इसको हटाएंगे तो बट्टा में आएगा 10। अब सब यूनिट सेम हुआ है, काट छाट करेंगे तो प्लेटफॉर्म का लंबाई निकल जाएगा। पहले इसको इससे काट लेते हैं और उसके बाद काटते हैं 18 3 54 ये, और फिर इधर मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ बच नहीं रहा है, चलिए गुना कर लेते हैं। तो इधर होगा 1495 प्लस पी, और इधर आएगा 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 90, इधर होगा 90 गुने 28, 28 नमा 9 8 72 के 2 7, 9 गुना 18 7 25, 2520, 1495 प्लस पी, 1495 प्लस पी। तो पी बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालिएगा तो 10 में से 5 जाएगा, ये आएगा 5, और 11 में से 9 जाएगा, ये आएगा 2, और 4 4 ये आएगा 0, 1025 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई आएगा। लेकिन हमसे ही नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई।
प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन का लंबाई है 1495 और प्लेटफॉर्म का है 225। 1495 में से 225 घटाइए, 1495 घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा 7 और 4 में से 0 जाएगा 4, बस हो गया 470 मीटर। हम इसको एक साथ लिख के भी घटा सकते थे, लेकिन कहा जो ये घटाने से मतलब है कि से नहीं घटाएंगे। तो ये आ रहा है 470, जो कि आएगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रेन 591 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को पार करती है। 1.7 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर। तो यहाँ पर दूरी जो है ना, ट्रेन का भी जुटेगा और प्लेटफॉर्म का भी जुटेगा। प्लेटफॉर्म का दूरी को मान ले रहे हैं पी और बट्टा में आपका दिया है चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा और इन्हें दूरी बट्टा चाल आया है समय और इन्हें समय दिया है 1.7 मिनट में दिया है। तो यूनिट को पहले हम करते हैं सेम, इसको करते हैं 5/18 से गुना, 18 पलट के ऊपर जाएगा और इसको करते हैं सेकेंड में गुना, ये पलटेगा तो नीचे बट्टा में 10 आएगा, इससे ही कट जाएगा। अब इधर हम करेंगे तो ये 6 से इसको काटेंगे, 6 या 18 और इधर होगा 3 से काटेंगे इसको 12 बार में और इधर आएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 इधर मल्टीप्लाई होगा 17 6 102, इधर आएगा इतना और इधर आएगा थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, इधर आएगा 591 प्लस पी। तो पी बराबर जो आएगा 10 में से 1 जाएगा 9 और ये बचेगा 11 में से 9 जाएगा 2 और ये बचेगा 9 में से 5 जाएगा 4, 429 मीटर। लेकिन ये हमको आंसर अभी नहीं आया। आंसर में हमको कह रहा है, आंसर में हमको कह रहा है ट्रेन और प्लेटफॉर्म के लंबाई के बीच अंतर। ट्रेन और प्लेटफॉर्म, तो यहाँ लिखिए 591 माइनस 429, क्या है कि ट्रेन का है 591, प्लेटफॉर्म का 429, घटाइएगा जो आएगा सो आएगा। लेकिन हम लिखते नहीं है, हम यही से काम चला देते हैं, बस यही जैसे घटा लीजिए, दोबारा लिखिएगा जो लिखने में टाइम लगेगा। तो 1 में से 11 में से 9 घटाइए आएगा 2, आएगा 2। उसके बाद 9 में से 2 घटाइए आएगा, 11 में से 9 घटाइए आएगा 2। उसके बाद 8 में से 2 घटाइए आएगा 6 और फिर इधर बचेगा 5 में से 4 जाएगा ये 162 मीटर का अंतर होगा, जो ऑप्शन नंबर लिखा होगा ए में। नंबर 64 कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 280 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये जो ट्रेन पार कर रहा है, ट्रेन पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को, तो दूरी जुटेगा प्लेटफॉर्म का भी और 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड दिया है, मैंने दिया है 30 सेकेंड। तो पहले हम यूनिट करेंगे सेम, 72 को करेंगे 5/18 से गुना, तो 5 तो ये करेगा 18 पलट के ऊपर जाएगा और 18 चौका 72 इधर ये आएगा और 5 चौका 20 में 30 से गुना करेंगे जाएगा 600 और इधर आएगा 280 प्लस पी। तो पी बराबर आएगा 320 मीटर, 320 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है बी में। प्रत्येक 60 मीटर लंबाई के 24 डिब्बे के एक रेलगाड़ी जिसमें 60 मीटर लंबा एक इंजन भी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी 1.5 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? अब यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा ना, यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। आइए, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी निकालिएगा तो करा 60 मीटर लंबाई के 24 को डिब्बा और उसमें जिसमें 60 मीटर लंबा एक इंजन भी है। ये जो लिखा है इंजन भी है ना, इंजन भी है, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। इसका सेंस ये है कि 24 को डिब्बा अलग है और इंजन अलग है, तो टोटल हुआ क्या होगा 25 को। तो दूरी निकालिएगा तो 60 गुने 25 इतना दूरी हुआ, प्लस 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है, तो 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है, तो इसको आप बढ़ाइए मीटर में, तो फिर 1000 से गुना यहाँ करना पड़ेगा। टोटल दूरी ये हुआ। अब इस टोटल दूरी में
टोटल दूरी में चाल से भाग दीजिएगा, टोटल दूरी में चाल से भाग दीजिएगा तब बनेगा समय। समय चाल कितना दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको यूनिट करना पड़ेगा सेम, 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तब आएगा मीटर प्रति सेकेंड में। लेकिन हमसे तो पूछा समय ना, तो दूरी बटा चाल, अच्छा आ जाएगा समय, डायरेक्ट आ जाएगा समय। पहले इसको हल करते हैं, 25 छक 150 हो जाएगा 1500, और एने ये डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 10, इससे कट जाएगा, ये आएगा 1500। 1500 मीटर प्लस 1500 मीटर, ये हुआ बट्टा में ये आएगा 50 गुने 5, ये 18 मिनट के ऊपर जाएगा। 1500 1500 3000 मीटर इधर आ जाएगा, और गुने 18 तक होबे करेगा 50 गुने 5। अब इसको यदि हम काटेंगे, इससे ही कटेगा 5 छक 30, इससे ही कटेगा 12 12। अब 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेगा, 18 गुना 36 के 6 हासिल 3, 18 का 18 3 21, 216 सेकेंड आएगा। अब लिखा कहाँ है 216 सेकेंड? अच्छा एक और चीज़ है जी, इस सेकेंड में तो आया है बट आंसर ले रहा है मिनट में, तो इसको चेंज करिए फिर मिनट में। मिनट में चेंज करने लायक क्या करे पड़ेगा? मिनट में चेंज करेगा 60 से भाग देना पड़ेगा। दीजिए 60 से भाग, 60 से भाग दीजिएगा तो ये होगा 6 से, इसको काटिए, 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 6 3 18, बचा 3 हो गया 36, 6 1 36, 3.6 मिनट, 3.6 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर होगा सी। देखिए 66 नंबर पा रहा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। डर का है, ये आएगा 250 बट्टा 36 गुणे 5 18। तो इसको हम यदि काटेंगे तो ये आएगा 18 गुना 36, 5 गुना 10 से खत्म हो जाएगा, ये आएगा 25 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर। ये देखते हैं 67 नंबर। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 284 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 676 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो इसमें पार कर रहा है ट्रेन सुरंग को, तो इसका भी लंबाई जुट जाएगा, और ये है 676। नीचा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। अब हमको यूनिट सेम करना पड़ेगा, क्या कि ऊपर है मीटर में। 5/18 से गुना करेंगे, ऊपर फिर आएगा ये 6 4 10, और ये 7 8 15 1 16, 6 2 8 1 9, और ये आएगा 18 गुने 5, और ये 18 पलट के ऊपर चल जाएगा। इस 18 से 18 को हम काट लेंगे, इस 18 को 18 से काट लेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 5 इकाई 5, बचा 4 हो गया 46, 5 9 45, और 5 गुना 10, 192 सेकेंड आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। अगला है 68 नंबर। 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 188 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 472 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा है तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, और ट्रेन जो है पार कर रहा है सुरंग को, तो इसका भी लंबाई जुटेगा। 188 प्लस ये आएगा 472, बट्टा में आएगा 27, और फिर यूनिट चेंज करने के लिए आएगा 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो ये होगा 5/18। इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो आएगा 8 2 10, 8 7 15, 1 16, और ये 4 1 5 1 6 यहाँ आएगा, और ये होगा 27 गुने 5, 18 पलट के ऊपर जाएगा ये। अब इसको हम काटेंगे तो 9 गुना 18, 9 तिया 27, 3 से काटेंगे इसको
तो 22 तिया 66, 5 से काटेंगे इसको तो 5 चौका 20, बचा 2, 5 चौका 20, ये आएगा 44 दूना 88 सेकेंड, 44 दूना 88 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा सी। आइए देखते हैं 69 नंबर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 953 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 532 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और ये भी सुरंग को पार कर रहा है, मतलब दोनों जुड़ जाएगा। 532 प्लस 953 और बट्टा में आएगा 54। यहाँ पर यूनिट सेम करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना होगा। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो आएगा 3 2 5, 5 3 8, 9 5 14, ये आएगा 54 गुने 5, 18 पलट के ऊपर जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 18 या 54, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, बचा 4, 48, 5 9 45, 3 35, 5 7 35, ये होगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 से इसको काटेंगे तो लिखाएगा 3 9 27 और 3 9 27, मतलब 99 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा 99 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी। 70 नंबर कहता है यदि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 549 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 421 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी दिया है 549 प्लस 421 बट्टा 36। इसको यूनिट सेम करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये रहा। अब इसको चेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा 9 1 10, 4 2 6 1 7 और 5 4 9, 970 बट्टा आएगा 36 गुने 5, 18 पलट के ऊपर जाएगा, ये रहा 18। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 18 दूना 36, 5 दूना 10 से 10 खत्म, ये आएगा 97 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला है 71 नंबर। कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को 7.5 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई का मतलब होता है दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 15 मिनट। अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि किलोमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, और ये मिनट में है, इसको भी बदलना पड़ेगा सेकंड में, तब जा करके ये आएगा मीटर में। अब इसको काटेंगे तो ये आएगा 6 या 18 और 3 से काटेंगे 15 को 5 बार में, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में। 5 का क्यूब होता है 125, 125 पर एगो शून्य बैठाएंगे 1250 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी।